न्यूली लॉन्च्ड वंदे भारत मुंबई टू गोवा। हमारा प्लान मॉनसून में कोंकण रेलवेज और गोवा एक्सप्लोर करना और ये देखना कि इंडिया में बनी ये ट्रेन वाकई में है कैसा। ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रेन कम और प्लेन ज्यादा है, तो प्लेन के कॉकपिट से व्यू कैसा है वो भी एक्सप्लोर करना हमारे प्लान का एक हिस्सा है। और प्लान है फ्लड्स के बीच में से ट्रैवल करना। और जब इतना फ्लड्स हो तो वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करना भी हमारे प्लान का हिस्सा है। फिर चाहे वो ऐसा खतरनाक वाटरफॉल हो या फिर सिनेमैटिक केव वाला वाटरफॉल। और प्लान में है मॉनसून में गोवा में वाटर स्पोर्ट्स भी करना। और ये है हमारा मेन प्लान, मॉनसून में गोवा में नाइट लाइफ एक्सप्लोर करना। और ये सब प्लान की पहली कड़ी मॉनसून में मुंबई टू गोवा वंदे भारत ट्रेन से। आइए हमारे साथ। अभी सुबह के 5 बजे हैं और ये है मुंबई सीएसटी स्टेशन। और प्लेटफॉर्म नंबर 8 में खड़ी है हमारी वंदे भारत ट्रेन। लेफ्ट में वंदे भारत, राइट में पुरानी भारत। इस ट्रेन की खासियत कि इस ट्रेन में कोई इंजन नहीं होता, ये तो एक कॉकपिट है। इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है और बनाया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ये है EMU ट्रेन अर्थात इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये सारे कोचेज सेल्फ प्रोपेल्ड कैरेजेस हैं और ये है द बेस मॉडल चेयर कार CC। और इस प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ 2 ट्रेन खड़ी है, देखिए कितना डिफरेंस है। इस ट्रेन में 8 कोचेज है जिसमें 7 CC और 1 EC अर्थात एग्जीक्यूटिव चेयर कार। और कुल मिला के 2 कॉकपिट है, एक पीछे और ये रहा आगे वाला कॉकपिट। देखिए ये भाई साहब कितने उत्सुकता से झांक रहे हैं। कुल मिला के ये ट्रेन बाहर से काफी अपीलिंग है और ट्रेन के अंदर चारों तरफ CCTV कैमरा। और ये है यहाँ का हॉट केस खाना गर्म करने के लिए और नीचे है रेफ्रिजरेटर। आइए चलते हैं चेयर कार CC कोच में। मुंबई टू गोवा इसका किराया 1815 पर पर्सन। मेन डिफरेंस यहाँ पे 3x2 सीटिंग है, जबकि ये EC में 2x2 और इसका किराया 3360 पर पर्सन। सुबह के 5 बजे लोग बैठते ही सो गए हैं। और ये है सीट के नीचे पानी रखने का जगह और यहाँ पे लेग स्पेस काफी अच्छा है। EC में लेग स्पेस CC से बेहतर है। और सीट के नीचे ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। एग्जैक्टली 5:25 को ट्रेन शुरू और सुबह सुबह न्यूज़पेपर और पानी। सामने LED स्क्रीन जिसमें ट्रेन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे स्पीड, नेक्स्ट स्टॉप वगैरह वगैरह। और इस ट्रेन के अंदर वाईफाई सुविधा भी उपलब्ध है। और इमरजेंसी केस में ट्रेन को रोकने के लिए ये अलार्म स्विच। भारतीय रेल का मेन प्रॉब्लम है उसका टॉयलेट। आइए चेक करते हैं टॉयलेट यहाँ का कैसा है।
तो ये रहा इंडियन टॉयलेट, काफी बड़ा वॉश बेसिन और अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है। और इसके ठीक ऑपोजिट वेस्टर्न स्टाइल, ये टॉयलेट्स प्लेन जैसा ही बायो वैक्यूम टॉयलेट्स है। नेक्स्ट 3 स्टॉप्स दादर, थाने और पनवेल। और सुबह सुबह आ गई हमारी चाय और बिस्किट। और बिल्कुल प्लेन जैसा ही आप अपने सीट से ट्रे निकाल सकते हैं। मॉनसून में सुबह सुबह चाय की चुस्की, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। एसी में चेयर काफी आरामदायक है, इतना आरामदायक कि लोग उठते ही सो गए और हमारी आंखों से नींद कोसों दूर है। बारिश में बाहर हरियाली ज्यादा और इस वंदे भारत ट्रेन का स्पीड 110 के आसपास। अब है सुबह के नाश्ते का समय और नाश्ते में ये सारी चीजें। गरम चीज में है ऑमलेट, ब्रेड और एक आलू की सब्जी और साथ में गुजराती थेपला और पोहा और फ्रूट्स में ताजे ताजे केले। खाना कुल मिला के फ्रेश और अच्छा। और इस खाने के साथ ऐसा सीन हो तो अति उत्तम। सीसी कोच में ये बीच में एक छोटा सा लाउंज सेक्शन भी बनाया हुआ है और कोच के आखिरी में थोड़ा जगह रखा हुआ है एक्स्ट्रा लगेज के लिए। और दरवाजों में सेंसर है, ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। सीसी और ईसी दोनों जगह ही खाना मिलता है, सिर्फ 2x2 और 3x2 का सीटिंग है। मेरे हिसाब से सीसी इज वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल पैसा देके ईसी में बैठने का बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। ईसी कोच में 2x2 सीटिंग है, इसीलिए आपको लेग स्पेस ज्यादा मिलता है। खैर मॉनसून में मुंबई गोवा रूट देखते ही बनता है, वाटरफॉल्स चारों तरफ। मतलब मॉनसून में इस रूट का सफर इज ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ऐसे नज़ारे देख के हमारी आंखें तो फटी की फटी रह गई, मगर कुछ लोग हैं कि बस क्या कहें। आइए चलते हैं ट्रेन के कॉकपिट के तरफ। मगर स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद मुझे थोड़ा वक्त मिला कॉकपिट के अंदर और यहाँ से भाई नज़ारे देखिए आप, जबरदस्त। ये कॉकपिट से जो व्यू है ना, ये कमाल का व्यू है। एक एक टनल के अंदर जब ये ट्रेन जाती है तो एक्सपीरियंस वाज माइंड ब्लोइंग। कॉकपिट का ऐसा व्यू और कहां हमारे सीट का ऐसा व्यू। रत्नागिरी क्रॉस करने के बाद बारिश ने दिखाया पूरा तांडव और चारों तरफ फ्लड जैसा माहौल।
और ये नज़ारे देखने के लिए आप अपने चेयर को 180 डिग्री घुमा सकते हैं। ये सिर्फ इसी कोच में उपलब्ध है। इस तरह से नज़ारे का व्यू was समथिंग टू डाई फॉर। और अब वक्त है हमारे लंच का। तो लंच बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, सिंपल पराठे और घर जैसे भिंडी की सब्जी, और साथ में है अमूल की दही और दाल फ्राई और बटर चिकन मसाला। वेज वालों के लिए बटर पनीर मसाला, और साथ में है जीरा राइस। और इस थाली में चिकन के पीसेस काफ़ी बड़े। कुल मिला के खाना वॉज सिंपल, फ्रेश एंड टेस्टी। और लास्ट में था आइसक्रीम। और ये सभी कुछ हमारा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। और फाइनली दोपहर को 2:20 में हम पहुंच गए थिविम स्टेशन। चूंकि हमारा नॉर्थ गोवा बागा में स्टे है, सो दिस इज द स्टेशन टू अलाइट। और साहब यहाँ गोवा में बारिश जोरदार, और रास्ते का हालत देखिए आप। मन के कोने में डर है कि बारिश में गोवा आके हमने कोई गलती तो नहीं की। मगर साहब बागा बीच का माहौल देखिए, एकदम ही डिफरेंट। मॉनसून में वही पुराना रौनक। मॉनसून में गोवा के बागा का नाइट लाइफ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में।